सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। मेनली महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब देखो, इस रिवर में हम ये डिस्कस करेंगे कि रिवर कहाँ से निकलती है, कौन कौन से स्टेट्स में फ्लो करती है, फिर फाइनली इसके ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स लोकेटेड है, फिर कहाँ पर फॉल कर जाती है और इसकी कौन सी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हमारे सामने जो रिवर है विच इज कॉल्ड एज रिवर महानदी। देखो, रिवर महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ के सिहावा प्लेटू से। यहाँ पर नॉर्थवर्ड फ्लो करती है, फिर ईस्टवर्ड टर्न होने लगती है, फिर फाइनली एंटर कर जाती है उड़ीसा में और कटक के पास जाके अपना बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है और फिर वहाँ पर फॉल कर जाती है। अब देखो, इसकी इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जानने से पहले दो चीज़ें याद रखना कि यहाँ पर उड़ीसा में सतकोशिया टाइगर रिवर इसी के ऊपर लोकेटेड है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। ठीक है, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि यहीं पर आपको हीराकुंड डैम देखने को मिलेगा विच इज़ इन उड़ीसा। ओके, अब हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। तो सबसे पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है शिवनाथ, फिर यहाँ पर हसदो, फिर मंद, फिर यहाँ पर ईब। ठीक है, अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है जोंक, ओंग और फिर यहाँ पर तेल। ठीक है, सो दिस इज अबाउट रिवर महानदी। महानदी के बाद अगली इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर है गोदावरी, जो कि निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से, जो कि लोकेटेड है नासिक में। इसके बाद वो ट्रैवल करती है महाराष्ट्र में और इसके बाद एंटर कर जाती है तेलंगाना में। तेलंगाना में एंटर करने के बाद छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की बॉर्डर में चलती है, फिर फाइनली ये एंटर कर जाती है आंध्र प्रदेश में और वहाँ पर अपना डेल्टा बना के फॉल कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। अब देखो, इस रिवर के ऊपर सबसे पहले जो आपको याद रखना है कि लोकेटेड है पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश के इस रीजन में। उसके बाद आपको यहाँ पर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको जायकवाड़ी डैम देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, अब देखो, इसके बाद हम इसकी डिस्कस करते हैं राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, पूर्णा। ठीक है, उसके बाद देखो, इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है एक प्रणहिता, बट वो तीन रिवर के कॉम्बिनेशन से बनती है। कौन कौन सी? यहाँ पर आपको मिलेगी पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा। जब ये तीनों मिलती है रिवर बनती है प्रणहिता और फिर फाइनली वो मिल जाती है गोदावरी रिवर से। ठीक है, उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी इंद्रावती, जो कि निकलती है छत्तीसगढ़ से और फाइनली गोदावरी रिवर से मिल जाती है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इसकी सबरी, जो ऑल्सो निकलती है कहाँ से? छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश में मिल जाती है गोदावरी रिवर से। अब सबरी की एक और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है विच इज इन आंध्र प्रदेश कॉल्ड एज सिलेरू। ठीक है, तो दिस इज अबाउट रिवर गोदावरी। गोदावरी के बाद अगली इंपॉर्टेंट रिवर है हमारे सामने कृष्णा रिवर, जो कि निकलती है महाबलेश्वर से, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसके बाद वो ट्रैवल करती है महाराष्ट्र में, फिर एंटर कर जाती है कर्नाटका में। कर्नाटका के बाद फिर थोड़ा सा तेलंगाना में चलती है, फिर फाइनली एंटर कर जाती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलेगा नल्ला मल्ला फॉरेस्ट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको नागार्जुन सागर डैम भी देखने को मिलेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इस रिवर के बारे में याद रखना। अब इसकी सबसे पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। सबसे पहले आती है भीमा। ठीक है, फिर आती है मूसी। मूसी के ऊपर देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन लोकेटेड है विच इज कॉल्ड एज हैदराबाद। उसके बाद आती है मनेरू। फाइन, अब इसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। देखो, यहाँ पर ध्यान से देखना, कोयना। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको मिलेगी दूध गंगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको मिलेगी घाट प्रभा, फिर यहाँ पर आपको मिलेगी माल प्रभा और यहाँ पर आपको मिलेगी तुंगाभद्रा। ओके, अब उसके बाद हम फाइनली डिस्कस करते हैं रिवर कावेरी को, जो कि निकलती है कर्नाटका से कावेरी ताल में। अब इसके बाद वो दो स्टेट्स में ट्रैवल करती है, पहली है कर्नाटका और दूसरा है तमिलनाडु। ठीक है, अब इसकी ट्रिब्यूटरी आपको केरला में भी देखने को मिलेगी। अब याद रखिएगा, रिवर का जो बेसिन एरिया होता है वो अलग होता है एज कम्पेयर टू मेन रिवर ट्रैवलिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें महानदी रिवर की, ये आपको सिर्फ दो ही स्टेट्स में दिख रही होगी, लेकिन इसका जो बेसिन एरिया है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, इवन तेलंगाना तक फैला हुआ है। क्यों? बेसिन एरिया मतलब जो कंप्लीट इसकी ट्रिब्यूटरी प्लस रिवर का एरिया है। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज आप सोचो, बिहार से भी निकली होंगी जो यहाँ पर इससे मिली होगी, फिर मध्य प्रदेश से निकली होगी जो इससे मिली होगी, तो इसलिए बेसिन एरिया बड़ा होता है एज कम्पेयर टू रिवर एरिया। ठीक है, तो इस पर आप कंफ्यूज मत करना। अब इसके बाद इस रिवर की जो कावेरी वगैरह हम डिस्कस कर रहे थे, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलेगी हेमावती, फिर शिमसा और फिर यहाँ पर अर्कावती। फिर यहाँ पर आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी लक्ष्मण तीर्थ। ठीक है, फिर यहाँ पर काबिनी, फिर यहाँ पर केरला से निकली भवानी, फिर यहाँ पर नॉइल और फिर फाइनली अमरावती। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया।
अगली वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो बची हुई ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, फॉर एग्जांपल बैतरानी, ब्राह्मणी, छोटी छोटी है, और इसके साथ ही साथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर को भी डिस्कस करेंगे। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।